नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ टेंशन न्यूमोथोरैक्स वर्सेस कार्डियक टैम्पोनार्ड। ये दोनों एक इमरजेंसी है। ये दोनों चीज़ें एक इमरजेंसी है। इसमें अगर आप ट्रीट नहीं करते हैं कुछ समय में तो मरीज का जान चला जाता है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स वर्सेस कार्डियक टैम्पोनार्ड दोनों को अच्छे से समझाता हूँ। देखो, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, दोनों के सिम्टम्स मोस्टली सेम आते हैं। कार्डियक टैम्पोनार्ड वो आप कैसे पहचानेंगे और टेंशन न्यूमोथोरैक्स को कैसे पहचानेंगे, इसमें एक क्वेश्चन भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, बहुत ही शानदार, जो शायद आपको इस पूरी जिंदगी में किसी ने नॉलेज नहीं दी होगी, वो ऐसा भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। देखो, टेंशन न्यूमोथोरैक्स वर्सेस कार्डियक टैम्पोनार्ड कैसे पहचानेंगे कि इसको कार्डियक टैम्पोनार्ड है या टेंशन न्यूमोथोरैक्स है। पहचानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर टेंशन न्यूमोथोरैक्स है तो आप नीडल डीकम्प्रेशन करेंगे और उसके बाद आप आईसीडी डाल के पेशेंट को सिक्योर करेंगे। अगर कार्डियक टैम्पोनार्ड है तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे, पेरिकार्डियम में निडल डालेंगे और उसको एस्पिरेट करेंगे। तो टेंशन की वजह से है या कार्डियक टैम्पोनार्ड की वजह से? बुकों में तो आपने सबने पढ़ा होगा कि ये होता है, ये होता है, पर मैं आपको बताता हूँ बुक से हट के एक प्रैक्टिकल रियल नॉलेज बताऊंगा और बुक में कहाँ कमी रह रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर देखो, कार्डियक टैम्पोनार्ड का आया और टेंशन न्यूमोथोरैक्स, दोनों में क्या होता है? पेशेंट शॉक में जाता है। शॉक में जाएगा तो क्या होगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा, टैकीकार्डिया होगा, पल्स बढ़ेगा। कार्डियक टैम्पोनार्ड में भी हो रहा है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में भी हो रहा है। अब बोलते हैं कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स में हार्ट साउंड्स नॉर्मल होता है, पर कार्डियक टैम्पोनार्ड में मफल्ड हार्ट साउंड आता है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। जब आप ऑस्कल्टेट करेंगे ना ऐसी सिचुएशन को, वैसे तो इमरजेंसी आपको तुरंत इंटरवेंशन लेना है, आपका डिले पेशेंट की जान लेगा, आपका रॉन्ग डिसीजन पेशेंट की जान लेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज में, वेट नहीं कर सकते। तो मफल्ड हर्ट साउंड तो सुनेगी नहीं, खुद की हर्ट साउंड सुन लोगे अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो, है ना। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं, बुक कहती है कि ऐसे डिफरेंशिएट करो, पर मैं कहता हूँ आपको रियल क्राइटेरिया बताऊंगा जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो एक्चुअली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। दिमाग लगाएं कि ऐसा कैसे हो रहा है। देखो, अब ये हो गया। अब बोलेंगे डिस्टेंडेड नेक वेन या फ्लैट नेक वेन, तो वो कार्डियक टैम्पोनार्ड में भी होता है और टेंशन न्यूमोथोरैक्स में भी हो रहा है। अब कैसे पहचाने? दिमाग घूमा, दिमाग की बत्ती जली थोड़ी, तो ऐसे समझते हैं। अब इसको हम कैसे पहचाने? देखो, जो टेंशन न्यूमोथोरैक्स होगा उसमें साइलेंट चेस्ट होगा, मतलब आप ऑस्कल्टेट करेंगे ना दोनों साइड, तो एक साइड चेस्ट में एयर एंट्री नहीं होगा, एक साइड होगा। हो सकता है दोनों साइड नहीं हो, पर कार्डियक टैम्पोनार्ड में एयर एंट्री प्रेजेंट होता है। ये दिमाग में डाल लें, एयर एंट्री होता है। अब आप बोलेंगे हम तो ई फास्ट से करके देख लेंगे, पता कर लेंगे। ई फास्ट मशीन नहीं है तो फिर हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। अगर साइलेंट चेस्ट है, आप देखेंगे एयर एंट्री एब्सेंट है, तो ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स की वजह से पेशेंट शॉक में जा रहा है, कोलैप्स हो रहा है। ओपन न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स अलग होते हैं, उनका भी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र रखिए। तो बेस्ट जो तरीका है ना वो यही है कि आप एयर एंट्री देखें। कार्डियक टैम्पोनार्ड में भी पेशेंट कोलैप्स होगा, पर एयर एंट्री उसमें इक्वल होगी लंग्स की, है ना। ये हो गया। क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती है? कार्डियक टैम्पोनार्ड भी और टेंशन न्यूमोथोरैक्स भी हो सकता है। देखो, हो सकता है, दुनिया में सब चीजें पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि कार्डियक टैम्पोनार्ड मिलेगा टेंशन नहीं मिलेगा, दोनों भी हो सकता है। तो आपको दोनों को रूल आउट करना है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब मैं बताता हूँ ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स जो होता है, ये मेरा क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाना। टेंशन न्यूमोथोरैक्स को टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्यों कहते हैं? कार्डियक टैम्पोनार्ड को क्यों टेंशन कार्डियक टेंशन नहीं बोलते? क्यों मैसिव हीमोथोरैक्स होता है, इसको क्यों टेंशन हीमोथोरैक्स नहीं बोलते? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप चाहे तो कमेंट में आंसर दें, पर मैं इसका आंसर भी बता दूंगा, क्योंकि अगर मैंने छोड़ा तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बना पाऊँ नहीं बना पाऊँ इस टॉपिक पे, तो मैं यही क्लियर करता हूँ। देखो, मैसिव हीमोथोरैक्स क्या होता है कि अगर एक साइड में ब्लड एक्यूमुलेट हुआ तो 1500 ml इकट्ठा होगा, है ना, उससे ज्यादा थोड़ी होगा प्लूरल कैविटी में। तो ये मैसिव तक ही है, टेंशन नहीं क्रिएट कर रहा है। टेंशन में क्या होता है कि आपका मीडियास्टिनम शिफ्टिंग होगा, हार्ट भी कंप्रेस होगा, अदर ऑर्गन्स भी कंप्रेशन होगा और पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग होगा। पर ये टेंशन नहीं है क्योंकि 1500 ml ही है। अब जो हमारी चेस्ट की कैविटी है, जब टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता है ना, 7 लीटर तक हवा बढ़ जाती है, उससे ज्यादा भी बढ़ सकती है, इसलिए वो टेंशन क्रिएट करता है। ब्लड कितना भी क्यों ना बह जाए हीमोथोरैक्स में, मैसिव में 7-8 लीटर नहीं हो सकता ना, तो इसलिए वो टेंशन हीमोथोरैक्स नहीं कहते हैं। 7-8 लीटर तो ब्लड नहीं होगा, 7-8 लीटर बह गया तो आदमी बचेगा नहीं। 5 से 6 लीटर ही तो होता है ब्लड बॉडी में, तो 7% ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इतना बॉडी में ब्लड होता है। जैसे अगर कोई 100 किलो का आदमी तो उसमें 7 लीटर होगा,
कोई 50 किलो का आदमी है तो उसमें करीब 5 लीटर होगा, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा 60 केजी का जो भी है। तो इसलिए टेंशन का कार्डियक टैम्पोनाड होता है, पेरिकार्डियम बहुत कम स्पेस होता है, 50 ml ब्लड आ गया पेरिकार्डियम में तो टैम्पोनाड क्रिएट कर देता है, तो वो टेंशन नहीं बना सकता ना। तो मुझे लगता है ये टेंशन न्यूमोथोरेक्स कार्डियक टैम्पोनाड आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें। ये मोस्टली जो ये मैंने चीज़ बताई ना, प्रैक्टिशनर, इमरजेंसी प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स के लिए है, कि कोई ट्रॉमा सर्जन है उनके लिए है ये वीडियो। तो मुझे लगता है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट्स और जानने हैं, ऐसे ही कुछ मन में है आपको सीखने का, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करें, नहीं अच्छा लग रहा है इन्फॉर्मेशन तो लाइक ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।